गुजरात में सूरत पुलिस ने एक मौलवी आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसको पाकिस्तान द्वारा 1 करोड़ की फिरौती दी गई कि वो हिंदू नेताओं की, यानी हिंदू पक्ष में बात करने वाले नेताओं की हत्या करे। ऐसे में बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, जिस प्रकार घटना आपने भी देखी होगी, इस पूरे प्रकरण को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भारत की प्रभुसत्ता को, सॉवरेनिटी को एक चुनौती देने की साजिश थी। चुनाव से पहले ये हो जाता, कहीं ये सफल हो गए होते, किसी एक भी मामले में हो गए होते, चाहे सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान के जी के मामले में, चाहे नूपुर के मामले में, चाहे टी राजा के मामले में, तो निश्चय ये पूरे देश में शांति और व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और भारत में हिंदूवादी नेताओं पर हमले करके उनके प्राण लेने की साजिश करके शांति भंग करने की, माहौल बिगाड़ने की चेष्टा हो रही। हिंदू तो आत्मा में विश्वास करता है, आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। हमें भय नहीं है, पर हम अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। हमको संतोष है कि गुजरात की पुलिस ने इस षड्यंत्र को नाकाम किया है, मौलवी को गिरफ्तार किया है। पर मैं, जो आतंक की आग से खेलना चाहते हैं, उनको यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह खेल उनके लिए खतरनाक होगा। आलोक जी, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि जो हिंदू हित की बात हिंदुस्तान में नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान में करेगा? पाकिस्तान लगातार ऐसी जो है साजिशें रच रहा है। प्रयास भय पैदा करने का किया जा रहा है, पर आप देखेंगे कि इस तरह के षड्यंत्र सफल नहीं हो रहे। लोग गिरफ्तार होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, गुप्तचर विभाग वो सन्नद्ध है, उसको सुधारा गया है। और इस मामले में भी अपना पहला कदम वो उठाएं, उसके पहले सरकार ने उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं सूरत की पुलिस को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत अपनी और अपने नेताओं की सुरक्षा करने में समर्थ है। भयभीत भी नहीं कर सकता। जो प्रश्न उठाए जाते हैं, सत्य के आधार पर उठाए जाते हैं, उठाने का अधिकार है हम लोगों को। और इस्लाम के बारे में, बाकी धर्मों के बारे में भी अपनी राय बनाने का, उस राय को कहने का, उस राय के अनुसार प्रश्न उठाने का, यह हमारा अधिकार है। और इस अधिकार का उपयोग हम करते रहेंगे। हम इन धमकियों से प्रभावित नहीं हो सकते। सर, जो 4 नाम सामने आए हैं, सुरेश चौहान के जी हैं और उपदेश राणा जी हैं, के राजा जी हैं, नूपुर शर्मा जी, एक तरफ से सर क्या संदेश देंगे आप? हम कहेंगे जीवेम श्रद्धा शतम। आप 100 वर्ष जिए। आप हिंदुत्व के लिए उपयोगी काम कर रहे हैं, अपने प्राण हथेली पर रखकर कर रहे हैं। जो प्राण हथेली पर रख के सत्य की रक्षा के लिए काम करते हैं, भगवान उनके साथ होते हैं। तो भगवान सुरेश चौहान के जी के साथ हैं, भगवान नूपुर के साथ हैं, भगवान टी राजा के साथ हैं, भगवान उपदेश राणा के साथ हैं। और इसलिए सत्य के मार्ग पर बिना डरे, बिना रुके, बिना धमे आगे बढ़ना होगा। और दुनिया से जिहादी हिंसा की मनोवृत्ति को समाप्त करके कानून का आदर करने वाली पीसफुल सिविल सोसाइटी को डेवलप करना होगा। सर, धन्यवाद बात करने के लिए। आलोक कुमार जी हमारे साथ थे, जिन्होंने विस्तृत विषयों में हमसे बातचीत की है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।